आप ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो क्या कभी आप सोचते हैं कि जिस ट्रेन में आप सफर करने वाले हैं इस ट्रेन का इंजन कितना पुराना है? आपको तो पता भी नहीं होता कि उस ट्रेन का इंजन कौन सा है। कभी आप ये पता करते हैं कि इस ट्रेन में जो कोचेज लगी हुई हैं, जिन्हें आप बोगियां भी कहते हैं, वो कितनी पुरानी है? और कभी आप ये पता करते हैं कि वो पटरियां कितनी पुरानी हैं और उन पटरियों की स्थिति कैसी है? क्योंकि जब हम हवाई जहाज में जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो जागरूक हैं वो देखते हैं कि हवाई जहाज किस कंपनी का है, कितना पुराना है, किस मेक का है। हर रेल दुर्घटना के बाद हमें बस ये सुनने को मिलता है कि ट्रेन के कोच पटरी से उतर गए, बोगी पटरी से उतर गई। जलपाईगुड़ी में अभी हाल ही में जो ताजा रेल दुर्घटना हुई है वहां पर भी यही सुनने को मिला और इस दुर्घटना में कई लोग मारे गए हैं, 9 लोग मारे गए हैं, 35 लोग घायल हुए हैं। और इस बार भी इसकी रिपोर्टिंग वैसे ही हुई कि रेल के जो डब्बे हैं ये पटरी से उतर गए और ये आपस में टकरा गए और फिर इतने लोग मारे गए और इतने घायल हो गए। हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे और अगली रेल दुर्घटना का इंतजार करेंगे। हर बार यही होता है। लेकिन आज हम आपको रेल दुर्घटनाओं का संपूर्ण सत्य बताएंगे, जिसमें ट्रेन का इंजन, ट्रेन की बोगी, रेल की पटरी, तीनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या हमारे देश में ज्यादातर रेल दुर्घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारी रेलगाड़ियां अंग्रेजों के जमाने की टेक्नोलॉजी पर आज भी चल रही हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस पूरी दुर्घटना के बारे में जानना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आज हम ये बात आपसे कर क्यों रहे हैं। ये जो नई दुर्घटना है ये पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 13 जनवरी को शाम करीब 5 बजे हुई, जब यह ट्रेन राजस्थान के बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी और इस दौरान इस ट्रेन में कुल मिलाकर 1200 यात्री मौजूद थे। शुरुआती जांच में पता चला कि ट्रेन के इंजन में तकनीकी गड़बड़ी होने के बाद पायलट ने, यानी जो चालक था ट्रेन के चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर इस ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी यात्रियों से भरी हुई कुल 10 बोगियां पटरी से नीचे उतर गई और इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, 35 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भारत की गिनती दुनिया के उन देशों में सबसे ऊपर होती है जहां हर साल इस तरह से बहुत सारी ट्रेन पटरियों से उतर जाती हैं और सैकड़ों लोग हर साल मारे जाते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2014 से 2018 के बीच 4 साल में इसी तरह की हमारे देश में कुल मिलाकर 313 दुर्घटनाएं हुई, यानी औसतन हर साल 63 यात्री ट्रेन पटरियों से उतर जाती हैं और इन ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब सवाल यह है कि क्या ये दुर्घटनाएं रुक नहीं सकती, और रुक सकती हैं तो ये रेल दुर्घटनाएं रुक क्यों नहीं रही? इसके पीछे एक पॉइंट तो यह है कि 21वीं सदी का भारत आज भी 19वीं और 20वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा बिछाई गई पटरियों पर ही अपनी ट्रेन आज भी चला रहा है। यह एक बड़ा कारण है। आप इसे समझिए कि भारतीय रेल अपने हाथों की लकीरें आजादी के बाद से अब तक ज्यादा बदल नहीं पाया है। ये लकीरें अब भी लगभग वैसी ही दिखाई देती हैं जैसी अंग्रेजों के समय थी। कुछ बदलाव जरूर हुआ है और समय समय पर पटरियों की मरम्मत भी की जाती है, नई पटरियां भी बिछाई जाती हैं, लेकिन इनका पूरी तरह से कायाकल्प अभी हुआ नहीं है। अगर आप अपने देश के रेल नेटवर्क को देखें तो आपको भारत के हाथ में इस तरह की रेखाएं नजर आएंगी जो अभी हमने आपको दिखाया। ये भारत की स्थिति है, ये भारत का रेल नेटवर्क है जो आप अभी देख रहे हैं। ये भारत की रेखाएं हैं, ये रेलवे ट्रैक्स हैं। अब इनको बदलने की जरूरत है, क्योंकि आपकी किस्मत तब बदलती है जब आप अपनी हाथों की रेखाओं को भी बदलते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि पटरियों की तरह ट्रेन में लगने वाले कोचेज, जिन्हें आप आम भाषा में बोगी कहते हैं, वो भी बहुत पुराने जमाने की हो चुकी है। उदाहरण के लिए इस दुर्घटना में जो 10 कोच पटरी से उतरे वो पुराने जमाने के थे। इन्हें ICF कोच कहते हैं। ICF का मतलब होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। यह भारत सरकार की अपनी कोच फैक्ट्री है, सरकारी कोच फैक्ट्री है, जिसने इन बोगियों का निर्माण किया है। लेकिन जो बात समझने की है वो ये कि जिस टेक्नोलॉजी पर यह कोच बनाए गए हैं वो तकनीक 71 वर्ष पुरानी हो चुकी है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो कोच हैं ये बूढ़े हो चुके हैं, ये बोगियां बूढ़ी हो चुकी हैं और आज भी इन्हें चलाया जा रहा है। शायद इसीलिए जब ये दुर्घटना हुई तब ये बोगियां इमरजेंसी ब्रेक का दबाव सह नहीं पाई और पटरी से उतर गई। इस दुर्घटना के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद ये बात कही
कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इन पुराने जमाने की बोगियों को रिटायर कर देगी और इनकी जगह ट्रेन्स में आधुनिक कोच लगाए जाएंगे जो इस तरह की दुर्घटनाओं में काफी सुरक्षित साबित होते हैं। Sir, from 2009, Railway decided to LHB coaches for the passenger traveling. But why अभी तक में क्यों ये ICF कोच यूज हो रहा है इंडियन रेलवे? अभी सिर्फ और सिर्फ LHB कोचेस का प्रोडक्शन हो रहा है, कोई ICF कोचेस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। पुराने ICF कोचेस को बहुत तेजी से फेज आउट किया जा रहा है। But this is a कहता रहा हूँ फेज आउट किया जा रहा है। अब पहले आप ये समझिए कि भारतीय रेलवे है क्या, आपको पहले उसके बारे में समझना होगा। भारत का रेल नेटवर्क अमेरिका, चीन और रशिया के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसकी कुल लंबाई 67,956 किलोमीटर है। भारत में पहली ट्रेन अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1853 में महाराष्ट्र के ठाणे में चलाई गई थी। भारतीय रेल में 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और इस लिहाज से यह दुनिया की 7वीं सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी है। भारत के पास लगभग 22,000 ट्रेन हैं। कई बार आपको भी यह बात पता नहीं होगी, कोई अगर आपसे पूछे तो अब आप बता सकते हैं। भारत के पास लगभग 22,000 रेलगाड़ियां हैं जिनमें लगभग 13,000 यात्री ट्रेन हैं जबकि 8,000 से ज्यादा मालगाड़ी है। भारतीय रेल 7,500 से ज्यादा रेलवे स्टेशंस का संचालन करता है और हमारे देश में ट्रेन करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है। भारत में प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ लोग ट्रेन के जरिए सफर करते हैं, 2.5 करोड़ हर रोज। यह न्यूजीलैंड की कुल आबादी से 5 गुना ज्यादा है जबकि ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर है। तो सोच लीजिए, आबादी जो है ऑस्ट्रेलिया की, उसके बराबर तो हमारे देश में हर रोज यात्री रेलगाड़ी से सफर करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत में ज्यादातर रेलगाड़ियां ना तो निर्धारित समय पर चल पाती हैं और ना ही अपने तय समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं और शायद इसका आपने निजी तौर पर भी अनुभव किया होगा। अब सोचिए, अगर ये 13,000 ट्रेन लेट होंगी तो इनमें सफर करने वाले 2.5 करोड़ लोग भी हर रोज लेट हो जाएंगे और अगर ये 2.5 करोड़ लोग लेट होंगे तो जिन लोगों से ये मिलने जा रहे हैं वो 2.5 करोड़ लोग भी शायद लेट हो जाएंगे। और एक ही दिन में हमारे देश में करोड़ों लोग, करोड़ों मीटिंग्स, करोड़ों काम समय से देर से शुरू होते हैं। तो देश फुल स्पीड में विकास के ट्रैक पर फिर कैसे दौड़ पाएगा अगर हमारे देश की ट्रेन्स और करोड़ों लोग हर रोज लेट होते रहेंगे तो। वैसे तो भारत में ट्रेन्स का लेट चलना कोई नई बात नहीं है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, चुटकुलों में भी देखा होगा, कहानी में भी देखा होगा और अक्सर आपके रिश्तेदारों और परिवार के लोगों के भी फोन जब आपके पास आते होंगे तो अक्सर यही आते होंगे कि ट्रेन लेट चल रही है, जब आप हमें लेने के लिए स्टेशन पे आए तो आप 2 घंटे बाद आइएगा, 4 घंटे बाद आइएगा। माना जाता है कि अंग्रेजों के समय से ही भारत में ज्यादातर यात्री ट्रेन कभी भी समय से नहीं चली। हालांकि पिछले कुछ समय में इसमें सुधार जरूर हुआ है। अब हम आज के स्थिति में यह नहीं कह सकते कि सारी ट्रेन ही लेट चल रही हैं, बहुत सुधार भी हुआ है, लेकिन अब भी लड़ाई हमारी बहुत लंबी है। भारतीय रेल के सामने चुनौती यह है कि अगर आज ट्रेनों के इंजन बदले जाते हैं तो बोगियां पुरानी रह जाती हैं। यानी इंजन तो आपने नया ले लिया लेकिन बोगियां पुरानी हैं। जब तक बोगियां बदली जाती हैं और नई बोगियां आती हैं तब तक इंजन पुराने हो जाते हैं और जब इंजन और बोगियां दोनों ही नई हो जाती हैं तब रेलवे ट्रैक्स जिस पर ये चलती हैं गाड़ियां वो पुराने हो चुके होते हैं। यानी ये पिक्चर ऐसी है जो बनती ही रहती है, कभी सिनेमा हॉल पर रिलीज नहीं हो पाती। और इसे आप कुछ बातों से आज समझ सकते हैं। भारत का रेल नेटवर्क 170 वर्ष पुराना हो चुका है। यानी ये रेल नेटवर्क न सिर्फ बूढ़ा हो गया है बल्कि इसे अपग्रेड करने की बहुत सख्त जरूरत है। ये अंग्रेजों के जमाने का रेल नेटवर्क है। वर्ष 1853 से 1947 के बीच अंग्रेजों ने भारत में 54,000 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाने का काम किया था। यानी 67,000 किलोमीटर की रेल लाइन में से 54,000 किलोमीटर की रेल लाइन तो हमें अंग्रेजों से मिली है। ये अंग्रेजों के जमाने की है और इसका इस्तेमाल भारत आज भी कर रहा है। किसी भी देश में आधुनिक और तेज स्पीड वाली ट्रेन चलाने के लिए नए रेलवे ट्रैक्स की जरूरत होती है, जबकि भारत अपने पुराने रेलवे ट्रैक्स को भी अभी ठीक से अपग्रेड नहीं कर पाया है। इससे रेलवे ट्रैक्स की मरम्मत का काम आए दिन होता रहता है, जिससे हमारी ट्रेन्स समय पर चल नहीं पाती या बीच में जाकर रुक जाती हैं और वो लेट होती रहती हैं। दूसरी बात यह है
इससे ट्रेन हादसों का भी खतरा लगातार बना रहता है, दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। और तीसरी बात, आधुनिक ट्रेन्स भी, नए जमाने की नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन्स भी इन ट्रैक्स पर अपनी क्षमता के हिसाब से दौड़ नहीं पाती। यानी इन ट्रेन्स को तेज स्पीड के दौरान पुराने ट्रैक्स का ध्यान रखना होता है। तो आज अगर आपने बुलेट ट्रेन तो ले ली या आपने तेज गति वाले इंजन्स ले लिए, उसमें बोगियां भी नई लगा ली, लेकिन आपके ट्रैक्स पुराने हैं, तो वो बुलेट ट्रेन भी अपनी सही पूरी क्षमता के साथ आपके ट्रैक्स पर दौड़ नहीं पाएगी। आजादी के बाद पिछले 70 वर्षों में इस क्षेत्र में कोई खास विकास हुआ नहीं है। भारत के पास लगभग 22,000 रेलगाड़ियां हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर ट्रेन्स या तो उनके इंजन्स पुरानी तकनीक पर आधारित हैं या उनके कोच पुराने जमाने के हैं। और जिन आईसीएफ कोचेस का इस्तेमाल फिलीपींस जैसे देशों ने वर्ष 2009 में ही बंद कर दिया था, उन कोचेस का प्रयोग भारत में आज भी हो रहा है और इनकी वजह से कई बार ट्रेन्स पटरियों से उतर जाती हैं, जैसा कि कल पश्चिम बंगाल में हुआ। भारत में स्थिति भी तब है जब पंजाब की कपूरथला कोच फैक्ट्री में जर्मनी द्वारा विकसित आधुनिक कोच बनाए जाते हैं। इन्हें LHB कोच कहते हैं। LHB का मतलब होता है लिंके हॉफमैन बुश, ये कंपनी है। और LHB आपने देखा होगा, अभी जो रेल मंत्री भी बात कर रहे थे वो इन्हीं कोचेस की बात कर रहे थे, LHB कोचेस। और कई ट्रेनों में इन कोचेस का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और अब रेल मंत्रालय ये चाहता है कि बड़े पैमाने पर ज्यादातर ट्रेन्स में इन नई टेक्नोलॉजी वाले कोचेस का इस्तेमाल हो। लेकिन इसके बावजूद ये काम इतना धीमा है कि ऐसा लगता है कि भारत में केवल यात्री ट्रेन ही नहीं बल्कि विकास की ट्रेन भी बहुत लेट चल रही है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आईसीएफ कोच के मुकाबले LHB कोच इमरजेंसी ब्रेक लगने पर पटरियों से नहीं उतरते और इन्हें इंजन तो आज भी हम पुरानी कोचेस पर अपनी रेलगाड़ियों को दौड़ा रहे हैं, ज्यादातर को। हालांकि ऐसा नहीं कि भारतीय रेलवे में कुछ भी अच्छा काम नहीं हुआ। पिछले कुछ वर्षों में हर साल होने वाली ट्रेन दुर्घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। वर्ष 2014 में 118 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थी और 2021 में इनकी संख्या केवल 22 थी। इसके अलावा ट्रेन दुर्घटनाओं में होने वाली मौत भी पिछले 10 वर्षों में काफी कम हुई है। लेकिन इसके बावजूद भारत में रेल का विकास जो है, विकास के साथ अभी रेल का मेल हो नहीं पाया है। भारत में इतना बड़ा रेल नेटवर्क इसलिए बन पाया क्योंकि अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया। आप अंग्रेजों को वैसे तो कितना भी कोस सकते हैं और अंग्रेजों ने हमें लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखा, लेकिन अंग्रेज एक अच्छा गिफ्ट हमारे लिए छोड़कर गए और वो था ये रेल का नेटवर्क का गिफ्ट। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए एक बड़ा रेल नेटवर्क चाहते थे ताकि वो भारत के सभी संसाधनों का भरपूर फायदा उठा सकें और उन्होंने ऐसा किया भी। इसलिए यह मत सोचिए कि अंग्रेजों को भारत के लोगों से या भारत से बड़ा प्यार था और उन्होंने ये रेल नेटवर्क भारत के लोगों के लिए बनाया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये रेल नेटवर्क पैसा कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए और हमारे संसाधनों को लूट कर ले जाने के लिए बनाया था। लेकिन आजादी के बाद जब ये रेल नेटवर्क हमारे देश के नेताओं को मिला तो उन्होंने इसका फोकस व्यापार से परिवहन पर शिफ्ट कर दिया। सोचिए, आजादी के बाद भारत को अंग्रेजों ने दिया ही क्या था? सब कुछ तो लूट कर ले गए थे। वो चाहते तो भारत में बिछाई अपनी रेल लाइनें भी उखाड़ कर ले जाते, लेकिन ऐसा करना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए मजबूरी में इस रेल नेटवर्क को यहां हमारे लिए छोड़ गए और भारत के लिए यह बात एक बहुत बड़े अवसर जैसी थी। लेकिन हमारे देश के नेताओं ने इस अवसर को कभी तलाशा नहीं और भारत में आजादी के बाद ट्रेन्स को एक पॉलिटिकल टूल बना दिया गया, राजनीतिक टूल बना दिया गया और इस पर राजनीति होने लगी। ट्रेन्स का इस्तेमाल हमारे देश में चुनाव जीतने के लिए होने लगा, वोट पाने के लिए होने लगा, लोगों को खुश करने के लिए होने लगा, तुष्टीकरण के लिए होने लगा। आजादी के बाद 74 वर्षों में भारत में 39 रेल मंत्री बन चुके हैं। इस दौरान किसी रेल मंत्री ने ट्रेन का किराया सस्ता किया तो किसी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए ट्रेन का सफर मुफ्त कर दिया। लेकिन रेलवे की हालत सुधारने के लिए जिस आधुनिक सोच की आवश्यकता थी वो अपनाई नहीं गई। आज हमने इस पर आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जो आपको यह बताएगी कि बुलेट ट्रेन का सपना देखने वाले भारत को अपनी रेल व्यवस्था में आज क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है। और यह एक ऐसा मुद्दा है जो कि भारत का मीडिया शायद कभी आप तक पहुंचाएगा नहीं, क्योंकि यह मसालेदार खबर नहीं है। लेकिन क्योंकि भारत आज भी
रेलगाड़ियों में चलता है। 2.5 करोड़ लोग रेलगाड़ियों में आज भी हर रोज सफर करते हैं। उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, पूरे भारत के लिए, कि आज भारत के रेल नेटवर्क की स्थिति क्या है, रेलगाड़ियों की स्थिति क्या है, इंजन की स्थिति क्या है और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। वो बेचारा मर जाएगा उसको। कौन अरे कहाँ? अरे वो वहाँ से पड़ गया, कट गया। अरे कटा नहीं, अभी जिंदा उसको ले इधर तो लेके आ जाओ। अरे उठाओ यार उठाओ, आराम से उतारो, उतारो जल्दी उतारो, आराम से, धीरे से। दिन ठीक 5 बजे ये जो ब्लॉक सेक्शन है मोइनागुड़ी और बोनोहानी के बीच में, यहाँ पर अब 16533 बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस लाइन से पटरी से उतर जाती है। हम आपको मौके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से और कितना दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है, जहाँ 9 यात्रियों की जान जा चुकी है, 36 यात्री को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। कुल मिलाकर 10 कोचेस जो है वो डीरेल हुए। अचानक जब मैंने हम धक्का लगा तब हम देखे हल्ला मच गया है, भागादौड़ी हो गया है। तो नीचे उतर के देखा तो आगे का सारा डिब्बा 10 डिब्बा गिरा हुआ था और बाकी हालत खराब था, आदमी मैंने गिरा पड़ा था। वो अचानक से गाड़ी ब्रेक मारे और सुबह गाड़ी पटरी से नीचे उतर गए और उसके बाद सारे सामान टूट के एक के ऊपर एक गिरने लगे। वो अंदर आदमी बहुत सारे फंस गए और वो हाथ तो 2 मर भी गया, किसी का हाथ पैर टूट गया वहाँ पर अंदर। मदद के लिए लोग आए तो मदद कर रहा है अभी। अचानक गाड़ी धक्के खाने लग गई, मतलब जोर से ऐसे धक्का लगा जोर से, तो ऐसा कुछ लगा कि किसी ने चैन पुलिंग वगैरह कर रखी होगी। तब अचानक गाड़ी पलटी हो गई। मैं जिस कोच में था ना वो बोगी पूरा पलटी हो गया, तो मैं 6 सीट होती है उसको पकड़ के अपना कंट्रोल रख के, तो भी मेरा कंट्रोल छूट गया हाथ से और मैं गिर पड़ा उस विंडो के साइड में। अचानक ट्रेन का धक्का दे रखा है, ब्रेक लगाया ट्रेन ठीक आगे से, तो जैसे लग गया तो धुआं उड़ गया ऐसा, और दोबारा फिर लगाया गिर गया पटरी से। पहले गिर गया था, थोड़ा गिर गया था होगा, दोबारा जब ब्रेक लगाया तो उस टाइम दोबारा फिर पूरा गिर गया होगा। मतलब आपका डिब्बा पूरा टर्न हो चुका था तब तक? हाँ जी, पूरा गिर पटरी से गिर के घूम के मतलब नीचे गिर गया था। इट्स अ बहुत ही ट्रैजिक एक्सीडेंट है, वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। कल हमने कंप्लीट रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट किए और इसकी स्टैट्यूटरी इंक्वायरी भी चालू की है। मैं खुद यहाँ पे साइट पे आया हूँ और जितनी हमारे दिवंगत पैसेंजर हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले ऐसी मेरी प्रार्थना है, और जो इंज्योर्ड पैसेंजर्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो ऐसी मेरी प्रार्थना है। इस ट्रेन के अगर हम कोचेस को देखें तो ये आईसीएफ कोचेस है और लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं आईसीएफ कोचेस की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर। रेल मंत्री ने भी ये कहा है कि अब देश भर में सिर्फ एचएलवी जो है वो कोचेस प्रोड्यूस हो रहे हैं और धीरे धीरे आईसीएफ कोचेस को जो है यहाँ पर फेस आउट किया जा रहा है। तो आईसीएफ कोचेस होते हैं उसकी टोटल स्पीड या मैक्सिमम स्पीड की अगर बात करें तो वो 66 किलोमीटर पर आवर तक जाती है, लेकिन अगर मॉडर्नाइज्ड कोचेस जो फिलहाल प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं देश भर में वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जो है वो मैक्सिमम स्पीड उसकी जाती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि आईसीएफ की कोचेस जो है वो चेन्नई में मैन्युफैक्चर होते थे, बेहद पुरानी टेक्नोलॉजी। और अब जो है जो ज्यादातर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं लिंक हॉफमैन बॉश के कोचेस वो कपूरथला में मैन्युफैक्चर होते हैं, जर्मन टेक्नोलॉजी पर बने हैं, मॉडर्न
जो है टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, लेकिन जो सबसे अहम है वो ये है कि उनके जो अगर सस्पेंडर्स की बात करें आईसीएफ कोचेस के, तो वहां हम देखेंगे कि स्प्रिंग सस्पेंडर्स यूज होते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर लिंक हॉफमैन बॉश के कोचेस की बात करें तो वहां हाइड्रोलिक सस्पेंडर्स यूज होते हैं। तो अगर हाइड्रोलिक सस्पेंडर्स होते हैं तो कोचेस में इंपैक्ट कम होता है, जर्क कम यात्रियों को महसूस होता है। लेकिन अगर सबसे बड़ी और अहम बात करें एक्सीडेंट्स, कोलिजन या डिरेलमेंट की, अगर आईसीएफ की जगह लिंक हॉफमैन बॉश के अगर कोचेस होते तो कैजुअलिटी, डेथ टोल या इंजरीज इतनी ज्यादा नहीं होती। आज रेल मंत्री जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने भी ये कहा कि धीरे धीरे आईसीएफ कोचेस को जो है पूरी तरीके से फेज आउट कर लिया जा रहा है और अब जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है वो सिर्फ लिंक हॉफमैन बॉश कोचेस का ही हो रहा है, ताकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ न सिर्फ यात्री सफर कर सकते हैं और इस तरीके के जो रेल हादसे हैं उसे भी अवॉइड किया जा सके। जलपाईगुड़ी से कैमरा पर्सन देवाशीष बोटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि हमने रेलवे पर काम करना बहुत देर से शुरू किया और हमारे देश में लंबे समय तक हमारे देश के जो नेता हुआ करते थे उन्होंने चुनाव जीतने के लिए भारतीय रेल का इस्तेमाल किया। जो रेलवे मिनिस्टर बना करते थे नेता, वो अपने अपने इलाकों में रेलवे स्टेशन बनाते थे। वोट पाने के लिए वो ट्रेन के रूट्स को बदल दिया करते थे और फिर उन्होंने भारतीय रेल को रोजगार देने के लिए भी एक बहुत बड़े टूल की तरह इस्तेमाल किया। जिस पार्टी का नेता रेल मंत्री बनता था वो अपनी पार्टी के वोटर्स को भारतीय रेल में कहीं ना कहीं नौकरी भी देने लगा और इसकी वजह से कभी भी प्रोफेशनलिज्म भारतीय रेल में आया नहीं और इन नेताओं ने कभी भी भारतीय रेल की जो तस्वीर है उसे बदलने की कोशिश नहीं की। जैसा हमने आपको बताया कि भारतीय रेल का हमारे देश में बहुत वर्षों तक राजनीतिकरण चलता रहा और बाद में गठबंधन सरकारों का जमाना आ गया और जब गठबंधन सरकार बनती थी तो किसी खास पार्टी के किटी में उसके हिस्से में रेल मंत्रालय चला जाता था और फिर वो पार्टी रेल मंत्रालय को अपनी प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल करती थी। तो अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। अगर आप तुलना करेंगे तो चीन जैसे देश में हर साल ट्रेन दुर्घटनाओं में 900 लोगों की मौत हो जाती है। अमेरिका में भी हर साल 600 लोगों की मौत ट्रेन दुर्घटनाओं में होती है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 900 के आसपास ही अभी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.